हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्नर न्यू क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन में मित्रों हम नियम को लगभग कवर कर लिया है और उसमें हमने 8 नंबर की साथ ही साथ 8 नंबर की एक्सरसाइज तक भी सॉल्व कर चुके हैं। अब इस क्रम में हम अगर आगे बढ़ते हैं तो 9 नंबर की एक्सरसाइज आती है, लेकिन इस 9 नंबर की एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम कुछ प्रोनाउन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको हम एक बार रिवाइज करते हैं, साथ ही साथ उस नियम को देखते हैं क्या है उस नियम में जो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो नियम ना केवल आपको एक्सरसाइज 9 को सॉल्व करने में मदद करेगा, बल्कि पूरे जो प्रोनाउन से संबंधित कॉमन एरर है, अगर कहीं मिस्टेक वाले जो पॉइंट होते हैं कॉमन एरर, वो उसमें भी आपका भरपूर मदद करेगा। तो हम देखते हैं जो प्रोनाउन है उसके रूल्स को। यहाँ देखिए लिखा रूल्स ऑफ प्रोनाउन, इसका फर्स्ट नियम है, फर्स्ट रूल है मित्रों की किसी भी प्रोनाउन के पर्सन, किसी भी प्रोनाउन का पर्सन, नंबर तथा जेंडर अपने पूर्ववर्ती नाउन के अनुसार होता है। पूर्ववर्ती से मतलब आप ये ना लगा लीजिएगा कि जो एंटीसीडेंट हम पढ़े थे उसमें हमने ज्यादातर ये पूर्ववर्ती शब्द को देखा था। पूर्ववर्ती से मतलब है कि उसके पहले आने वाला जो भी नाउन होगा उस नाउन पे डिपेंड करेगा कि जो उसके पश्चात आने वाला पॉसेसिव एडजेक्टिव या पॉसेसिव प्रोनाउन है वो उसका नंबर, पर्सन और जेंडर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है एवरी सन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, तो यहाँ जो हिज लिखा हुआ है ये किसके अनुसार आया हुआ है? इस सन के अनुसार। सन यहाँ पे सिंगुलर थर्ड पर्सन है। पर्सन कौन सा है? इसका थर्ड पर्सन है। जेंडर क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। नंबर क्या है इसका? थर्ड नंबर का है। तो सन जो है सन मैस्कुलिन है, तो मैस्कुलिन का जो होता है प्रोनाउन वही होता है, उसका पॉसेसिव एडजेक्टिव ही होता है। तो ये लिखा हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया। अगला लिखा ऑल द बॉयज मस्ट डू देयर ड्यूटी, तो यहाँ पे जो डियर लिखा है इसका ये बॉयज के अनुसार आया हुआ है। हम जानते हैं कि ही सी इट जो है ही शी और इट ये तीनों थर्ड पर्सन में आते हैं और तीनों सिंगुलर होते हैं। ये मेल और ये फीमेल और ये न्यूट्रल जेंडर को रिफर करता है। लेकिन अगर इनका इसके साथ ही साथ कोई भी नाम हो वो भी आता है थर्ड पर्सन में। लेकिन अगर इन सबका अगर हमें प्लूरल नंबर का पोजीशन चूज करना हो तो दे आता है प्लूरल में, और दे का जो पॉसेसिव एडजेक्टिव या पॉसेसिव प्रोनाउन वही इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑल द बॉयज, तो बॉयज क्या है? प्लूरल है और इस प्लूरल का पॉसेसिव दिया हुआ। आई होप आपको समझ में आ गई। अब अगला है वो है सेकेंड नंबर की, और सेकेंड नंबर के रूल में कह रहा है मित्रों की जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उनके पहले ईच या एवरी आया हो तो उनके बाद वर्ब और प्रोनाउन दोनों सिंगुलर होते हैं। क्या कह रहा है कि कोई नाउन हो जो एंड से जुड़ा हो, ये नाउन कैसे होने चाहिए? सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर नाउन, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तो ऐसी दशा में, और इसके साथ साथ ही इस नाउन दोनों नाउन के पहले ईच या एवरी आया हुआ हो तो ऐसी दशा में जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर और जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर। एग्जांपल में देखिए एवरीवन एंड एवरी टीचर, तो टीचर और बॉयज के पहले एवरी का इस्तेमाल हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है। तो अब जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर और प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर। देखिए वाच वर्ब सिंगुलर और यहाँ पे हिच वो भी सिंगुलर। ईच बुक एंड ईच मैगजीन वाज एट इट्स प्लेस, तो यहाँ पे इट्स लिखा हुआ है, ये सिंगुलर या प्लूरल है ये देखना है किसके अनुसार आया हुआ है? मैगजीन और बुक के अनुसार आया हुआ है। क्यों इट्स आया है? क्योंकि आप हिज जो पहले क्वेश्चन में अगर आपको समझ में आ गया होगा तो डेफिनेटली ये भी समझ में आएगा, क्योंकि ये हिज जो है ये मेल को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ टीचर और बॉय दोनों जो है वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपने इज और एवरी पे एक नियम पढ़ा था मित्रों की, जो हमने पढ़ा था तो उसमें देखा था कि अगर इसके पश्चात कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसका जेंडर ही ना क्लियर हो
तो ऐसे जेंडर क्लियर होगा तो मेल फीमेल के अनुसार हम लगा देंगे, नहीं क्लियर होगा तो हम पोसेशन जो भी होगा वो मेल का यूज करते हैं और मेल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ही का हिस होगा। तो यहाँ पे ये बॉय और टीचर मेल माने और हिस का प्रयोग किए, तो यहाँ पे ये क्या है, लिविंग भी थे और ये मैगजीन और बुक दोनों नॉन लिविंग है, इसलिए इट्स का प्रयोग किया गया। आया अगला लिखा है, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन, 8 नंबर में दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन आर से, आइदर आर से, नाइदर नार से, ये कंजंक्शन है आर, ये पेयर में होता है, आइदर आर नाइदर नार से जुड़े हों तो सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। सीता और रीता, देखिए आर से जुड़ा हुआ, सीता और रीता को जोड़ रहा है, कह रहा है कि अगर ऐसे से आर से, आइदर आर से, नाइदर नार से अगर दो सिंगुलर नाउन जुड़े हों, दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन जुड़े होंगे तो ऐसे दशा में प्रोनाउन जो आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। नाइदर प्रमोद नार कमल हैज लर्न हिज लेसन, तो यहाँ पे जो हिज लिखा है ये नार से जुड़ा हुआ है, दो नाउन और ये दोनों के अनुसार ये सिंगुलर होगा। आइदर सोहन और मोहन हैज बॉट हिज पेन, तो हिज जो है हिज किसके अनुसार आया है, इसी आर की वजह से आया है। नाइट्रोजन अम्ल क्या होता है कि जब दो नाउन आते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो क्रिया होती है या प्रोनाउन होता है वो प्लूरल हो ही जाता है, लेकिन यहाँ पे इनको हमें ध्यान रखना है, आर, आइदर आर, नाइदर नार को ध्यान में रखते हुए उसका पोसेशन सेलेक्ट करने हैं। अब अगला नियम है 4 नंबर का। 4 नंबर के रूल में कह रहा है बच्चों की जब एक सिंगुलर नाउन, एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट आर से अथवा नार से, आर अथवा नार से जुड़े हों तो प्लूरल नाउन को बाद में रखते हैं और प्रोनाउन अपने पास वाले नाउन के अनुसार आता है। ये कह रहा है तो कि अगर ये एंड लिखा हुआ है, सॉरी आर लिखा हुआ है और या नाम लिखा गया है तो इसके पूर्व और पश्चात नाउन कैसा हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो एक चीज का यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सिंगुलर को पहले और प्लूरल को बाद में रखना है। किसके बाद में, प्लूरल को आर के बाद में, नार के बाद में, और सिंगुलर को आर से पहले और नार से पहले रखना है। लेकिन जब हमें प्रोनाउन का चयन करना होगा तो हम प्रॉक्सिमिटी रूल लागू होता है, इनके साथ समीपता का नियम लागू होता है। अपने पास वाले यानी कि इसके पश्चात प्लूरल आ रहे नाउन है, आर और नार के पश्चात जो प्लूरल नाउन आ रहे हैं उन्हीं के अनुसार ही हमें प्रोनाउन का चयन करना होगा। देखिए आइदर सोहन आर हिज फ्रेंड्स, यहाँ फ्रेंड्स प्लूरल नंबर में आया। फॉरगॉट दियर बुक्स, तो ये दियर बुक्स किसके, दियर किसके अनुसार है, फ्रेंड्स के अनुसार। नाइदर कुसुम नार हर ब्रदर्स फेल इन डूइंग दियर ड्यूटी, तो दियर किसके अनुसार आया, इस ब्रदर के अनुसार आया। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब अगला देखते हैं 5th नंबर का जो रूल है। 5th नंबर के रूल में कह रहा है कि दो या तीनों पर्सन का प्रयोग एक ही वाक्य में करने पर उनको क्रमशः इस प्रकार लाया जाता है, सेकेंड, थर्ड और वन, अर्थात 1st का प्रोनाउन अंत में रखा जाता है और इसके लिए 231 की संख्या याद रखनी होती है। इस 231 के नियम से आपको एक याद आ रहा होगा, जब मैंने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया था तो उसमें एक गुड सेंस और एक बैड सेंस पढ़ाया था। तो गुड सेंस में मैंने बताया था कि आपको जो भी रखेंगे वो 231 में और इसमें रखेंगे जो वो रखेंगे 223 के क्रम में हम प्रोनाउन को रखेंगे। अर्थात सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होता है, मैंने ऐसा कुछ करके वहां पे बताया था रूल्स को आपको समझाने के लिए कि क्या होता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता है, पहले सेकंड की, थर्ड की, तब अपनी करता है। फिर ऐसे बुराई करनी होती है तो पहले अपनी करता है और फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, इस क्रम में करता है। ठीक वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप वहां से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है
यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ आई का प्रयोग होता है तो उनके साथ आने वाला प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्लूरल में रखा जाता है। यदि किसी नाउन के साथ यू का प्रयोग होता है तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आता है। इसको अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने तो इसको अपने खुद लिख करके, दूसरा रैन मार्टिन से, तीसरा एक्सीलेंट से, तीनों से ही बताया है। उसमें मैंने बताया था कि जो भी होता है आई बी यू दे ही सी इट, यू अपने आप में सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन आई जो होता है ये फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल वी होता है। वहां पे मैंने बताया था रूल में कि जब भी अगर दिया होगा तो हमें पॉसेसिव एडजेक्टिव चूज करना होगा, तो हम इसका प्लूरल नंबर यानी वी दिया आई होगा और वी का पॉसेसिव एडजेक्टिव चूज करेंगे। ये चीज बता रहा है। देखिए प्रमोद एंड आई शुड लर्न आवर लेसन, तो यहाँ पे आवर क्यों लगा, क्योंकि इसके हम जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल यूज करेंगे। जैसे हमें ही सी इट में से करना होगा तो दे का हम यूज करेंगे, वही चीज करा। यू एंड प्रमोद शुड रीड योर बुक, देखिए यू जो होता है वो अपने आप में सिंगुलर प्लूरल दोनों है, इसलिए योग आया है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब अगला है, अगर तीनों पर्सन एक साथ वाक्य में प्रयोग किए गए हैं तो उनके साथ फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर प्रोनाउन आता है। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर प्रोनाउन आता है यू, ही एंड आई। वहां हम एक नियम और बताए थे, देखिए जैसे यहाँ पे 2, 3, 1, सबसे अंक में सबसे कम कौन है, 1 अंक में सबसे कम कौन है, इसे ध्यान में रखिएगा। याद करने के लिए, समझने के लिए आप ऐसे रखिएगा कि अंक में सबसे कम कौन है। जैसे 200 अभी 31 लिखा हुआ है तो 1 सबसे कम है। अगर 23 लिखा होता तो 2 सबसे कम है। अगर 31 लिखा होता तो 1 सबसे कम है। तो इस तरह से हम जब भी पोजीशन चूज करना होगा तो इसमें 1 करेंगे, इसमें 2 करेंगे, इसमें 1 करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में मेरी ट्रिक आ गई होगी कि यू, ही एंड आई मस्ट डू आवर ड्यूटी। देखिए इसका प्लूरल यूज किया गया। अब एक नंबर का जो रूल है उसमें कह रहा है कि यदि किसी वाक्य में टू बी का क्या मतलब, टू बी जो है उसको मैंने कई बार जिक्र किया है कि टू बी मतलब होता है कि एम आर वाज वर। अगर इनका ये है तो कह रहा है का कंप्लीमेंट, अगर इनके बाद कंप्लीमेंट कोई प्रोनाउन, अगर इनके बाद एम आर वाज वर के बाद कंप्लीमेंट के रूप में कोई प्रोनाउन आया है तो वो नॉमिनेटिव केस में यूज किया जाएगा, ना कि किसी और केस में। जैसे देखिए लिखा है इट इज मी, तो ये टू बी है और इसके बाद मी आया है, ये गलत है क्योंकि नियम में कह रहा है कि इसके बाद क्या आना चाहिए, नॉमिनेटिव प्रोनाउन अगर यूज किया गया तो कैसा, नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए, और यहीं पे ये गलत है। और फिर इसको सही किया है, इट इज आई, होना क्या चाहिए यहाँ पे आई, इट इज आई हु कैन हेल्प यू, ये मैं था जो ये मैं हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता हूं। नोट में कह रहा है किंतु आजकल मी का प्रयोग भी शुद्ध माना जाता है। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार ये मी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला रूल कह रहा है कि ईच अदर, 2 व्यक्तियों के लिए, ये नियम में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ईच अदर जो है 2 व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है और वन अनदर जो है 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। यही इस रूल में कह रहा है। देखिए पदम एंड रणधीर ये 2 व्यक्ति हैं, इनके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, ईच अदर। यहाँ यहीं पे गलती करके क्या देगा, वन अनदर, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं, पढ़ भी रहे हैं कि वन अनदर जो है 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिस जो है ये दिस का प्लूरल फॉर्म है और ये दिस का मतलब है यहाँ पे 2 से अधिक होगा, 3, 4, 5 या फिर कितने भी हो सकते हैं। दिस चिल्ड्रन लव वन अनदर, तो वन अनदर क्यों लगाया, क्योंकि दिस से पता चल रहा है कि ये अधिक है, 2 से अधिक है। नेक्स्ट है जब किसी वर्ड का सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन हो, क्या कह रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पश्चात कोई वर्ड, यही बात कहना चाह रहा है, कोई ये वर्ड का सब्जेक्ट बने, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन क्या बन रहा है, इस वर्ड का सब्जेक्ट।
तो उसका नंबर पर्सन और तथा केस, इस वर्ग का नंबर और पर्सन या फिर इसके पश्चात प्रयोग होने वाले प्रोनाउन का नंबर पर्सन और केस जो होगा अपने एंटीसीडेंट के अनुसार होगा। अर्थात एंटीसीडेंट मतलब क्या, यह रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व प्रयोग होने वाला नाउन या प्रोनाउन एंटीसीडेंट कहलाता है, ऐसा नियम हमने पढ़ा है। तो ये नाउन और प्रोनाउन डिपेंड करेगा कि ये वर्ब किस तरह की होगी, इसका नंबर कैसा होगा, इसका केस कैसा होगा, इसका पर्सन कैसा होगा, या फिर इसके पश्चात आने वाले प्रोनाउन का जो नंबर पर्सन। देखिए, इट इज आई, हु इज योर फ्रेंड, ये जो कामा लगा है मित्रों, वैसे तो ये लगता है कि नॉन डिफाइनिंग सेंस में लगता है, जब हम ये लगा देते हैं, कामा लगा देते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, तो उसमें होता है ये कामा बेसिकली वहां लगता है जब वो इकलौता हो, जैसे पिताजी, माताजी, हस्बैंड, वाइफ, ये अकेले होते हैं, तो उसमें हम करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि दिस इज योर हस्बैंड, हाँ, दिस इज हस्बैंड, योर हस्बैंड हु लिव इन मुंबई, इस तरह से बताया था मैंने। तो हस्बैंड से पहले कामा लगाएंगे तो तब ये जो है डिफाइनिंग होता है। अगर नॉन डिफाइनिंग यहाँ पे हमें करना होता, हस्बैंड चूंकि अकेले हैं तो यहाँ कामा लगाना, दिस इज माई हस्बैंड, जैसे दिस इज माई हस्बैंड, ये मैंने कामा लगाया। हु लिव इन का मुंबई, तो ये अगर कामा यहाँ नहीं लगाएंगे तो अर्थ का अनर्थ देने लगता है, तब इसका तात्पर्य होता है कि वो ये मेरे उन पतियों में से है जो मुंबई जाते हैं। तो ये बहुत सारे पति एक महिला के हो नहीं सकते हैं, इसलिए कामा लगाना आवश्यक होता है। बट यहाँ जो है डिफाइनिंग है, इस कामा लगाना जरूरी नहीं था। बहरहाल यहाँ पे ये बता रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन से जो पहले आएगा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के पश्चात आने वाली जो वर्ड होगी वो रिलेटिव प्रोनाउन से पूर्व आने वाले नाउन प्रोनाउन पे डिपेंड करेगी। तो ये इट इज आई, हु इज योर फ्रेंड, तो ये देखिए इज लिखा है, तो यहाँ पे ये गलत है आई, या तो यहाँ पे ही हो तब ये सही, या शी हो तो सही, इट हो तो सही, इट हो नहीं सकता क्योंकि इट इज इट, ये गलत हो जाएगा। इट इज सी तो सही होगा, इट इज ही तो सही होगा। अच्छा, अगर ये आई दिया भी है तो हम रूल ये कह रहा है कि इसके अनुसार ये वर्ब होगी, तो कायदे से यहाँ पे होना चाहिए था आई, और ये सही हो जाता है, यही भी सही कर दिया भी है। देखिए, फिर दिस इज वन ऑफ दो बॉयज, ये आपको एक ही बताया और आपको दूसरा क्लियर हो गया। अब अगला है, जब एंटीसीडेंट के पहले से और सच का प्रयोग हो तो उसके बाद साधारणतः रिलेटिव प्रोनाउन एज आता है। इसके साथ मित्रों मैंने एक रूल और बताया था कि दैट का भी प्रयोग किया जाता है, और दैट का और कैसे प्रयोग किया जाता है ये हमें बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैं वहां पे एक्सरसाइज के साथ साथ रूल में भी इसको गिरवल बताया है कि द सेम और सच के साथ दैट और एज का प्रयोग कब किया जाता है। दिस इज द सेम फॉर पेन विच आई गेव यू, तो यहाँ पे द सेम आया हुआ है, तो विच नहीं होगा, क्या होगा, दैट। दिस इज द सच मैन whom I saw yesterday, तो सच आया हुआ है तो यहाँ whom नहीं होगा, क्या होगा, एज। अगला है हु अथवा विच के स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में किया जाता है। अगर कह रहा कि हु और विच जो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम प्रयोग करते हैं, हु को फिर इस्तेमाल करते हैं हम लिविंग के साथ, और विच का इस्तेमाल हम नॉन लिविंग के साथ करते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के साथ करते हैं, तो ये कब प्रयोग होंगे और कब नहीं होंगे ये बात कह रहा है। तो नियम हमने देखा था कि एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आने पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं, द बेस्ट, देखिए लिखा है दैट का प्रयोग हुआ। अगला है जो नियम बता रहा है, तो ये इस तरह से कहा रहा है, मैंने नियम में बताया है कि अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी भी इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है तो आने वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो दैट होगा। देखिए जैसे ऑल द लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो ऑल क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। मैं ओनली द ओनली के साथ भी नियम बताया था कि द ओनली के आने पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट आता है। अब अगला है हु और व्हाट आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के पश्चात। हु और व्हाट अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आए हैं तो इसके पश्चात जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो दैट आएगा। यहाँ पे देखिए
ये क्रिया से पहले आया हुआ है और क्रिया से पहले नाउन या प्रोनाउन जो है ये सब्जेक्ट आया हुआ है, तो इसके बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, बोलता है प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अगला है रिलेटिव प्रोनाउन को जितना संभव हो सके उसके अपने एंटीसीडेंट के समीप रखना चाहिए, यानी कि जो ये एंटीसीडेंट आता है वो वाट विच करके, तो ये इसके समीप ही होना चाहिए क्या इसका एंटीसीडेंट। जैसे आई हैव रीड सैलीज पोएम हु वाज रोमांटिक, तो ये होना कैसे चाहिए था कि आई हैव रीड सैलीज पोएम्स ना, तो ये पोएम्स हु, तो होना क्या चाहिए था, ये हटा करके सैलीज को यहीं पे लिखना चाहिए था हु वाज अ रोमांटिक पोएट, तो भी सही होता। देखिए यहाँ पे सही करके दिया आई हैव रीड द पोएम ऑफ शैली। जब ऐसे नहीं पोएम करके इस तरह से रहता है तो हमें चूंकि अगर यहाँ पे होता है या तो हु के बदले हम हुज कर दे, तो हुज वाच द रोमांटिक पोएट, तो गलत हो जाएगा, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। हम यहाँ पे करेंगे इसको, जब हम दो चीजें होता है तो उसका पोजेशन हम आप से कर देते हैं। दोनों देखिए आई हैव रीड द पोएम्स ऑफ शैलीज हु वाज द रोमांटिक पोएट, तो आपको समझ में आ गए होंगे। अगला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिर अकेले कभी भी किसी वर्ड का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, उनके पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन अवश्य आता है। तो रिफ्लेक्सिव में जनरली देखिए प्रयोग होता है कि माई सेल्फ फला, तो ये माई सेल्फ हम नहीं यूज करेंगे, ये क्रिया से पहले नाउन प्रोनाउन आता है। जैसे यहाँ पे माई सेल्फ डिड दिस वन, ये क्रिया है, इससे पहले ये आया हुआ माई सेल्फ, ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव फॉर्म यूज किया जाना चाहिए। अगला है कि अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ और दे का देम सेल्फ, यू का योर सेल्फ और ही का हिम सेल्फ एक्सेट्रा, इस तरह से यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ हम देखते हैं 15 नंबर पे आइदर और नाइदर का प्रयोग दो वस्तुओं या व्यक्तियों के संबंध होता है। आइदर और नाइदर दो व्यक्तियों की या वस्तुओं के लिए होता है। दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के संबंध में अगर दिखाने हो तो मेक, एनी, नन, नो वन और नन का प्रयोग किया जाता है। Either of you can take it, none of the five, देखिए 5 आया, दो से अधिक आया, none का प्रयोग किया गया। Neither of the two, 2 के लिए प्रयोग होता है, या बता रहा है कि either neither का प्रयोग 2 के लिए, जबकि any, none, no one और one का प्रयोग, none का प्रयोग 2 से अधिक के लिए होता है। अगला है अगर वाक्य में इंडेफिनिट प्रोनाउन वन आया हुआ तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ आता है, ना कि हिज, हर एक्सेट्रा आता है। यही नियम बताया गया है वंस ड्यूटी। अब ये तो कुछ रहे इंपॉर्टेंट फैक्ट, साथ ही साथ मित्रों एक चीज जो छूट गया था वहां पे मेरा मुझसे बताना छूट गया था, क्योंकि वीडियो लंबी होगी इसलिए मैंने वहां पे ऑलरेडी इसको लिख रखा है कि वो क्या होगा। ये यहाँ पे है मित्रों, जब हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये इसका बताने का एक डबल मोटो है। एक तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में छूट गए थे, दूसरा ये कि जो आने वाली 9th नंबर की एक्सरसाइज उसमें आपका इसमें से कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपका मदद करेंगे। यहाँ देखिए जो लिखे गए सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स, यहाँ पे है एब्सेंट, प्रेजेंट और इंट्रोड्यूस, ट्राइब, एड्रेस, अवलम, मतलब इसका मतलब होता है तुच्छ वस्तु पर अहंकार करना, अहंकार करना, तुच्छ वस्तु पर अहंकार करना। और प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है साष्टांग या दंडवत प्रणाम करना, मतलब लेट करके जो प्रणाम किया जाता है। रिजाइन, अवेल आप मतलब उपलब्ध, एंजॉय। इनके साथ जो सेल्फ या सेल्स जो प्लूरल नंबर होता है इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना सही माना जाता है। इसमें से एक वर्ड को मैंने उठाया है, एंजॉय से संबंधित रूल बताया है कि साथ ऑब्जेक्ट दिए होने पर हम सेल्फ या सेल्फ से जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होते हैं उनका प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम उनके साथ जो ऑब्जेक्ट, इनके ऑब्जेक्ट अगर दिया होता है तो इनका प्रयोग हम नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल में द चिल्ड्रन वर एंजॉइंग म्यूजिक, म्यूजिक क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने सेल्फ और सेल्फ का प्रयोग नहीं किया है। अब अगला नीचे जो लिखा है निम्नलिखित के साथ सेल्फ या सेल्फ
का यूज गलत माना जाता है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे गए हैं जिनके साथ सेल्फ का प्रयोग ही नहीं किया जाता है। ओपन, सेल्फ, वाश, ड्रेस, अनड्रेस, कंट्री, कंसंट्रेट, फील, हरी, शेप, क्वालिफाई और सेपरेट। यहाँ एग्जाम्पल में लिख दिया कि द डोर ओपन इटसेल्फ, कभी दरवाजा अपने से नहीं खुलता है, इसीलिए ये गलत है, इटसेल्फ गलत माना जाता है। ही विल सेव हिमसेल्फ, उसने खुद को बचाया, तो यहाँ ये गलत है, खुद को नहीं बचा सकता, वो कोई के द्वारा बचाया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिनका हम प्रयोग जिनके साथ हम सेल्फ या सेल्फ का प्रयोग करते भी हैं और नहीं भी करते। जिनके साथ करते हैं ये ऊपर वाले, जिनके साथ नहीं करते वो नीचे वाले। तो आई होप आपको जो कुछ भी बचा खुचा रह गया था प्रोनाउन के चैप्टर में, मैंने यहाँ तक लिख करके उसको कंप्लीटली जो आपके लेवल पे है उसको पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया है और पूरी तरह से आपको समझाने का भी प्रयास किया है। अब इसके पश्चात हम अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में एक्सरसाइज 9 नंबर के साथ पर आपको ये प्रॉमिस करना होगा कि जब हम 9 नंबर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे अगले क्लास में, उसके पहले आप एक्सरसाइज सॉल्व करके बैठेंगे और मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन को मैच करेंगे और अपने को चेक करेंगे कि मैं कितना हद तक सही हूँ, कितना हद तक पढ़ा हूँ, कितना समझा हूँ। तब और जब कोई सॉल्व कर लेगा तो मुझे बताएगा कमेंट बॉक्स में 9 नंबर की एक्सरसाइज के साथ कि मेरे को कितने क्वेश्चन जो है समझे थे और सही हुए। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप जो एक्सरसाइज जब मैं अगली वीडियो में मिलूंगा तब उसके पहले आप एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए होंगे और फिर सिर्फ और मैच करेंगे। तो अब इसके पश्चात अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।